ओके फोक्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म कूली के बारे में। कूली फिल्म को मैंने देख लिया है। वॉर अभी देखने के लिए बची हुई है, क्योंकि मैं कुछ कामों में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हूँ, इसलिए वॉर भी जाऊँगा और उसके बाद आपको देख करके अपना ओपिनियन उसके बारे में भी बताऊँगा। तो आज कूली का कर लेते हैं, वरना मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि वॉर और कूली दोनों को एक ही वीडियो में बना दूंगा, लेकिन मुझे आज लकीली थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं। तो रजनीकांत की फिल्म कूली कैसी है? लोकेश कनकराज के निर्देशन में बनी ये फिल्म, और रजनीकांत की फिल्म हुई या फिर जो भी ऐसे बड़े एक्टर हैं, सलमान खान है हमारे इंडस्ट्री से, शाहरुख खान है, या और भी कोई अन्य एक्टर हैं, साउथ में भी हैं बहुत सारे एक्टर हैं। इन सब की फिल्में दोस्तों खास करके किसी के जजमेंट करने के लिए नहीं बनती। एक्चुअल में यदि बताया जाए तो उनके जो फैंस होते हैं, जो उनके बहुत ज़्यादा, जिसको कि हम देसी भाषा में कहते हैं ठेठ फैन, प्रशंसक, वो उनको देखना चाहते हैं और ये सितारे उनके ही लिए अपनी फिल्म लाते हैं। वरना रजनीकांत को आप लोग जानते ही हैं कि वो जितने स्टाइलिश पर्दे पर लगते हैं उतने ही सिंपल वो रियल लाइफ में रहते हैं। तो रजनीकांत का एक चुंबकीय आकर्षण है कहीं ना कहीं, जिसके लिए लोग उस बंदे के लिए पागल रहते हैं, और यही बात है। मैं भी रजनीकांत का फैन हूँ, बचपन से ही हमने उनकी काफ़ी फिल्में देखी हैं। तो इस फिल्म के अंदर में और भी बहुत सारे स्टार कास्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। स्टार कास्ट का तो समझ जाइए पूरा का पूरा बुफे सजा हुआ है। इस फिल्म के अंदर में रजनीकांत है एंड विलन का रोल कर रहे हैं नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में मैं कहूँगा कि सब पहली बार मैं शायद उनको ऐसे रोल में देख रहा हूँ। हालांकि नागार्जुन की भी बहुत फिल्में देखी हैं, पर शायद कोई फिल्म चूक गई हो, क्योंकि साउथ में उनकी और भी बहुत सी मूवीज बनती होंगी। किसी में ऐसा रोल उन्होंने किया हो तो किसी को पता हो तो आप बताएं। मैंने तो शायद उनको इस तरह के रोल में पहली बार देखा है। इसके अलावा फिल्म के अंदर में है उपेंद्र, और साथ हैं आमिर खान, श्रुति हसन, सभी जानते हैं। साथ ही फिल्म में काम कर रहे हैं सत्यराज कटप्पा, उस नाम से उनको इधर ज़्यादा जानते हैं। और छोटे से रोल में आमिर खान के फादर का रोल कर रहे हैं महेश मांजरेकर। तो ये तो रही स्टार कास्ट पूरी की पूरी फिल्म। अब जानते हैं कि कहानी कैसी है। फिल्म के अंदर जो कहानी है वो काफ़ी घुमावदार है, काफ़ी सस्पेंस आपके लिए क्रिएट होता है उसमें, जो दिमाग को काफ़ी उलझा के रखता है। और धीरे धीरे समय के साथ हर सस्पेंस खुलता भी जाता है, क्या क्यों कैसे का जवाब धीरे धीरे मिलता भी जाता है। लेकिन आपको जब आप फिल्म देख रहे होंगे तब आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं लगेगा। और कई बार ऐसा भी लगेगा, शायद हो सकता है बनाने का कुछ तरीका ऐसा है, कई बार ऐसा भी लगेगा कि ये क्या चल रहा है। मतलब एक होता है ना सिंपल से आपको कुछ पता लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा आपको स्ट्रगल उसमें फेस होगा। हो सकता है कई लोगों को बोरियत भी महसूस हो, क्योंकि फिल्म रजनीकांत की बाकी फिल्में अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले मुझे भी थोड़ी सी स्लो लगी। जी हाँ, थोड़ी सी स्लो ये फिल्म उसके मुकाबले शुरुआत में लगती है। बाद में जब धीरे धीरे सब खुलता जाता है तब जाके समझ में आता है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे हुआ। तो फिल्म की कहानी एक ऐसे कूली की है जिसका किरदार रजनीकांत निभा रहे हैं, उनके साथ उपेंद्र भी हैं। ये सब एक कूली लोगों की एक टीम रहती है। इसके पीछे काफ़ी एक उनका बैक स्टोरी भी है। रजनीकांत का कुछ उनकी जवानी के दिनों का दिखाया गया है कि उनकी एक स्टोरी चली है, वो धीरे धीरे सब समझ में आएगी आपको। बाकी इस फिल्म में मेन जो उद्देश्य उनका होता है, दरअसल सत्यराज का इस फिल्म में मर्डर हो जाता है। उनको एक जो विलन है इस फिल्म के, विलन वैसे इसमें नागार्जुन भी हैं, और साथ ही एक और बंदा है जिसने बहुत अच्छा विलन का रोल किया है, जिसने अपनी प्रेजेंट इतने बड़े बड़े लोगों के सामने में रखी है। उस बंदे के काम की बहुत तारीफ है। अभी जस्ट मुझे उनका नाम टकरा रहा है लेकिन मेरे जुबान पर नहीं आ पा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी उनका काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुपर काम उन्होंने किया है। विलन का एक पर्सनालिटी नहीं है उनकी विलन के जैसी, लेकिन आपको जो पर्दे पर आपको देखने को मिलेगा वो एक अलग ही चीज़ दिखाएंगे वो। तो उनका जब दोस्त यानी कि सत्यराज, उनका जब मर्डर होता है तो रजनीकांत बाद में उनकी बेटी के साथ, जो कि श्रुति हसन उसका रोल प्ले कर रही, उसके साथ मिल करके उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और धीरे धीरे वो तह तक पहुंचते जाते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें उनको पता लगती जाती है। श्रुति हसन भी, उनके साथ भी एक सस्पेंस चलता है। ये सब आपको देखने में पता लगेगा, बाद में ही ये सारी चीज़ें खुलेंगी। मैं ज़्यादा डिटेल दूंगा तो वही बात हो जाएगी कि फिर जो इनको देखना है उनका यार मज़ा डेफिनेटली ख़राब होगा। तो ये एक चीज़ है। और वो कैसे किलर तक पहुंचते हैं कि असली हत्यारा कौन है, क्योंकि इसमें विलन नागार्जुन भी है। नागार्जुन के बारे में भी पता करते करते उनको पता लगता है कि ये जितने गलत काम ये करता है, ये जो किरदार है नागार्जुन का, ये
साथ ही एक और बहुत बड़ा कुछ कांड भी कर रहा है पीछे से, जिसके बारे में शायद लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। बाकी लोग जानते हैं कि ये एक गुंडा है, डॉन है, जो भी है। तो ये चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों का खुलासा होता है। तो कहने का मतलब यह है, फिल्म आपको सारे जवाब दे देती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ चली तो क्यों चली, ऐसा आप नहीं कहेंगे। पूरी फिल्म देख लेने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जो जो हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। तो ये एक उसके बारे में एक सिंपल सा मैंने आपको एक आइडिया दिया है कहानी का। अब इन लोगों के काम की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने कहा है कि इन बड़े स्टार्स को जज करने की हम लोगों की हैसियत नहीं है। चाहे नागार्जुन हो, चाहे रजनीकांत हो, ये अपने फैंस के लिए काम करते हैं दोस्तों। सीधी सी बात है। हम अच्छा कहें, बुरा कहें, हम कुछ भी कहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए उस जजमेंट में मत घुसो। वो जिस मुकाम पर आज हैं, हम लोग उसके 1% भी नहीं हैं। तो वो वहां पर है तो उसके अंदर कोई बात है, इसलिए वो वहां पर है। इसलिए बहुत ज्यादा चीजें इतने बड़े कलाकारों के बारे में खास करके मैं तो नहीं कहूँगा, दूसरों की आदत होती है कहने की, कह सकते हैं। मुझे थोड़ा वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि बहुत से फैंस हैं, उनका भी दिल दुखता है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें अपनी पर्सनल लेवल पर मैं कह सकता हूँ। श्रुति हसन का जो काम है वो उन्होंने अच्छा किया है, जो उनको रोल मिला है। बहुत ज़्यादा ग्लैमरस तो नहीं लगी है उसको इसमें, क्योंकि ग्लैमर नहीं है फिल्म में। वो एक सिंपल सी लड़की का उसमें रोल निभा रही हैं। इसके अलावा फिल्म में जो आमिर खान का जो कैमियो होता है, वहाँ पर जो उनका जो रोल है, उस रोल में ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। आमिर खान के पास यूँ कहें कि इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको कुछ ज़्यादा रोल मिला होगा, लेकिन बहुत ही छोटा रोल है, एंडिंग में ही आते हैं। और बहुत कुछ कर पाने का इतने सारे एक्टर्स के बीच में मौका बहुत ही कम मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि आमिर खान को फिलहाल मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। अगर कोई और भी ऐसा रोल कर लेता तो वो बहुत था। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है, आखिरी में आमिर खान और रजनीकांत के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, उसको देखकर ऐसा लगा कि शायद डायरेक्टर का ये मूड है कि अगर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ये मैं अपने मन से कह रहा हूँ, अगर ये फिल्म चल जाती है या जो भी होता है, तो हो सकता है कोई ऐसा अगला फिल्म वो लेके आए जिसमें आमिर खान को मेन विलन प्रेजेंट किया जाए। जस्ट मैं कयास लगा रहा हूँ, नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि कुछ कन्वर्सेशन से मुझे ऐसा लगा। बाकी तो सच्चाई पता नहीं है। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो तो चलो फिर ठीक है, वरना आमिर खान के उस रोल को कोई भी एक्टर कर सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ऐसा मुझे लगा। एंड अगर आप कहेंगे रजनीकांत के काम के बारे में, तो उनका जो अपना स्वैग है वो तो उसी में रहते हैं। आम जिंदगी में जैसे भी रहें, लेकिन जब पर्दे पर आते हैं तो रजनीकांत बन जाते हैं। और उनका जो स्वैग है वो, अब बाकी फिल्म का जो डायरेक्शन जिस तरह से किया गया है, उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रजनीकांत के जो बाकी फिल्मों में जब उनकी एंट्री होती थी, गूज़बम्प आता था, वो इसमें मुझे कहीं मिसिंग लगी। आई डोंट नो व्हाई, कहीं मिसिंग लगती है। और जो गूज़बम्प वाला मोमेंट था वो ले जाते हैं उपेंद्र, क्योंकि उपेंद्र की एंट्री ही, अगेन छोटा रोल है उनका भी बहुत ही, लेकिन उनकी जो एंट्री होती है वो ऐसे मोमेंट पर हुई है फिल्म में कि जहाँ पर लोगों ने तालियां और सीटियां डेफिनेटली बजाई। और वही एक गूज़बम्प वाला मोमेंट है। उपेंद्र का जो भी रोल है, उपेंद्र एक बहुत ही अच्छे एक्टर, मैं मानता हूँ उनको भी, बहुत अच्छा परफॉर्म अपना उन्होंने किया है जो भी उनको काम मिला है। और नागार्जुन की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही डायनामिक लगा यार उनका रोल मुझे देख के। उनका लुक जिस तरह का बनाया गया था और उनको जिस तरह से दिखाया गया है, वो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ मुझे खली आखिरी में, रजनीकांत और जो नागार्जुन का जो क्लैश होता है, वो मुझे बहुत ही छोटा लगा, बहुत ही छोटा लगा। उस क्लैश को थोड़ा अच्छा होना था, थोड़ा बढ़िया दिखा सकते थे। मतलब इस तरह से जो एक हो गया ना कि खल जाने वाली बात होती है, थोड़ा ऐसा लगा। वो बहुत बेटर हो सकता था, मुझे ऐसा लगता है। फिल्म ऑफकोर्स कहीं कहीं स्लो है, जिसकी वजह से कुछ मूवमेंट्स कभी बोर भी करते हैं, कभी कुछ होता है। जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया कि ये बाकी जो रजनीकांत की फिल्में आई हैं उस तरह की नहीं लगी, उससे थोड़ी मैं इसको कम आंकूंगा, 19-20 लगी है। पर्सनल ओपिनियन है ये, बाकी मैं नहीं जानता, बाकी आप लोग अपनी बता सकते हैं। एंड ये एक हिंदी डब वर्जन हमने देखा है इसका। अब जैसे कि ये हिंदी डब वर्जन है, तो मैं कह रहा हूँ इसमें जो डबिंग है, डबिंग आपको कहना चाहिए कहीं कहीं पर कुछ मोमेंट्स में मुझे सो लगी है। बाकी डबिंग भी फिल्म की ठीक है, ओके है। एंड श्रुति हसन ने अपनी आवाज़ में ही डबिंग की है। एंड आई गेस नागार्जुन ने भी अपनी आवाज़ में ही डबिंग की है। रजनीकांत की डबिंग का शायद किसी और ने किया होगा। बाकी डबिंग
ठीक है, ओके ओके, इन दोनों ने अपनी वॉइस खुद दी है, बाकी लोगों का मुझे उतना नॉलेज नहीं है। फिल्म के अंदर जो बीजीएम है, फिल्म को यूथफुल बनाने के लिए कुछ इंग्लिश गाने उसमें बजते हैं जब भी रजनीकांत का कोई फाइट सीन होता है या किसी तरह का फाइट सीन होता है, किसी का एंट्री सीन होता है, तो इस तरह की चीज़ों में इंग्लिश गाने बजते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक में, जो उस समय देखते समय आपको काफ़ी यूथफुल लगते हैं और अच्छे लगते हैं। अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट लगता है, पूरा का पूरा फिल्म अलग टाइप का एक एक्सपेरिमेंट है। बाकी निर्देशन में अगर हम कहेंगे तो जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कुछ मुझे बाकी फिल्मों से अलग लगी है। ऑफकोर्स डायरेक्टर अलग होते हैं, उनके बनाने का तरीका अलग होता है, इनके बनाने का तरीका अलग है। तो जैसा भी है, ये है ओवरऑल। और ओवरऑल मैं ये भी एक कहूँगा कि मुझे फिल्म 19-20 ही लगी है, बहुत ज़्यादा इसमें आप नहीं सोच सकते। कूली को पहले देखने का रीज़न यही था कि कूली के साथ भी वही चीज़ हो रही थी। वॉर के चक्कर में कूली के शो और उसकी टाइमिंग अलग अलग है, और हमको जो मिला एक सिंगल स्क्रीन में ही मिला, अगेन सिंगल स्क्रीन ही सपोर्ट कर रहा है ऐसे चीज़ों को। तो जो भी है देखने को मिल गया, और आप वन टाइम वॉच इस फिल्म को कह सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी देखें आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हमको बाद में पता चलेगा। आपने देख ली है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मैंने तो कर दिया है।